मां नर्मदा साधक संत गुरुदेव दादा भाई के जन्मोत्सव पर 4 फरवरी मंगलवार को शाम 4 बजे साधक संत गुरुदेव दादा भाई का खातेगांव में मंगल आगमन होगा। रात 8 बजे मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन अर्चन करेंगे। 3 दिवसीय आयोजन के तहत सोमवार को मीकल सुता एकेडमी विद्यालय परिवार में विद्यालय के डायरेक्टर सदा पटेल, प्राचार्य मनोज तिवारी की उपस्थिति में मां नर्मदा जन्मोत्सव गुरुदेव के जन्मोत्सव पर ओम नमः शिवाय का जाप किया गया। इसी प्रकार डिजिटल कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्टर प्रदीप उपाध्याय की उपस्थिति में बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। इस अवसर पर दादाजी पर सेवा संस्थान भोपाल खातेगांव की ओर से छात्र छात्राओं को कलम वितरित की गई। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण संस्था में ओम नमः शिवाय जाप नट बाबा परिसर में सत्यनारायण व्रत कथा के साथ 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत हुई। संत के सानिध्य में संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा एवं गुरुदेव साधक संत दादाजी धूनी वाले दरबार श्यामला हिल्स भोपाल के जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय आयोजन खातेगांव दादाजी परहित सेवा संस्थान दादाजी सेवा भक्त मंडल के द्वारा आयोजन जानकारी देते हुए दादाजी सेवा मंडल के रवि शर्मा, सुनील अग्रवाल, रामदयाल रावड़िया, पूनम विश्नोई, प्रदीप साहू ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में रविवार को मां सरस्वती का पूजन कर वरिष्ठ नागरिक जन सेवा कल्याण संस्था में पहुंचकर जन्मोत्सव पर वरिष्ठ जनों का सम्मान और स्वल्पाहार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वरिष्ठ नागरिक संस्थान के ईपीएस तोमर, दादाजी भक्त मंडल के रवि शर्मा ने गुरुदेव के चित्र पर मां नर्मदा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभी वृद्ध जनों का सम्मान किया गया और ओम नमः शिवाय जाप के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शाम को नटबाबा परिसर रवि वाटिका में गुरुदेव के सानिध्य में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया गया, जहां दादा की सेवा भक्त मंडल के श्रद्धालुओं ने सत्यनारायण कथा का श्रवण किया। 3 फरवरी को बसंत उत्सव के तहत मां सरस्वती को नमन पूजन कर चिल्ड्रन केयर एकेडमी सहित अनेक विद्यालय में गुरुदेव के सानिध्य में सरस्वती पूजन और ओम नमः शिवाय जाप हुआ। 4 फरवरी को मां नर्मदा एवं गुरुजी का जन्मोत्सव खातेगांव तहसील कार्यालय परिसर स्थित नट बाबा मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां शाम 4 बजे से विशाल भजन संध्या और भंडारे का आयोजन के साथ गुरुदेव दादा भाई एवं मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के भजन मंडलों को अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुति के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस आयोजन में क्षेत्र के सभी भजन मंडल और भजन प्रेमियों को आमंत्रित कर उनका सम्मान होगा। रात को 8 बजे मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र पहुंचकर नर्मदा दर्शन पूजन कर मां नर्मदा को हलवे की महाप्रसादी का भोग लगाया जाएगा। नर्मदा तट पर दादा नाम संकीर्तन होगा। साधक संत दादा भाई के जन्मोत्सव पर अभिव्यक्ति की किस प्रकार संत के सानिध्य में संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। सहज सरल स्वभाव की प्रतिमूर्ति हमारे गुरुदेव को समय समय पर हमें मार्गदर्शित कर जीवन में प्रभु के प्रति समर्पण का भाव जागृत करते हैं। हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में, और जहां पर आप देख रहे हैं पीछे कि मां नर्मदा का निर्मल जल प्रभावित है, और इधर आप देख रहे हो बाबा सिद्धनाथ की इस विशाल नगरी में जो है मां नर्मदा जन्मोत्सव को लेकर नगर परिषद नेमावर के द्वारा पिछले कई दिनों से घाट पर तैयारियां चल रही है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर कल सांस्कृतिक विभाग के भी आयोजन होना है, और नेमावर की प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ के सबसे पुराने आश्रम के द्वारा नर्मदा पूजन का भी एक दिव्य अनुष्ठान हर वर्ष होता है। उस आयोजन को लेकर भी यहाँ पर मंडवार पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं पीछे मेरे साथ, और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं कल मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर मां नर्मदा का प्रकट उत्सव मनाएगी। इसी श्रृंखला में कल भोपाल दादाजी धूनी वाला दरबार श्यामला हिल भोपाल से शाम को साधक संत दादा भाई भी पहुँच मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे। और इस पूरे क्रम को जानने के लिए यहाँ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा जो अमरकंट से निकली है और खंभात की खाड़ी में समाई है, और उसका नाभि तीर्थ क्षेत्र है नेमावर, और नेमावर का महत्व सदियों से चला आ रहा है। पुराणों और शास्त्रों में भी यहाँ के प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव का उल्लेख है, रिद्धेश्वर महादेव का उल्लेख है। और इस पूरे घटनाक्रम में किस प्रकार की भूमिका यहाँ नगर परिषद की है, किस प्रकार के पूरे आयोजनों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, अभी मेरे पीछे
पीछे आप देख रहे हैं ये दुकानों को भी हटवाया गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ कल जो है लाखों श्रद्धालु माँ नर्मदा के दर्शन पूजन को पहुँचेंगे, उनकी समुचित व्यवस्था के लिए ये पूरा आयोजन चल रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेमावर नगर परिषद अध्यक्ष भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जानना चाहूँगा कि किस प्रकार के कल दिव्य अनुष्ठानों में नगर परिषद की भूमिका है और श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या सुविधाएं रहेगी, किस प्रकार के आयोजन होंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को माँ नर्मदा के प्रगट उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। माँ नर्मदा के प्रगट उत्सव बहुत ही हम लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं, बड़ा हर्ष का विषय है। इस तारगम में नगर परिषद नेमावर द्वारा समुचित घाट को धोया जाता है और पूरी दुकानों को अव्यवस्थित रूप से जो लगी रहती है उनको सबको व्यवस्थित कराया जाता है, ताकि आने वाले श्रद्धालु किसी प्रकार की दुविधा ना हो। प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाती है और निर्झरणी उत्सव के रूप में सांस्कृतिक विभाग द्वारा भी एक माँ नर्मदा के पावन तट पर शाम को एक अविस्मरणीय कार्यक्रम होता है, जिसको भी दूर दराज से आए श्रद्धालु भक्त देखते हैं। माँ नर्मदा का यह पावन तट अत्यंत ही पूर्णदायक है। चिन्मय धाम आश्रम पर शाम को भंडारा प्रसादी का आयोजन होता है। माँ नर्मदा की दोपहर में आरती होती है और शाम को भी स्वामी चंद्रशेखरानंद जी सरस्वती द्वारा माँ नर्मदा के घाट पर माँ नर्मदा की आरती पूजन होती है। नगरवासियों द्वारा भी शाम को भव्य गंगा आरती पूजन होती है। मतलब दिन भर माँ नर्मदा के तट पे आयोजन चलेंगे। चुंदरी यात्रा बहुत धूमधाम के साथ माँ नर्मदा का यह मनाया जाता है जन्मोत्सव, जिसको देखने और दर्शन करने के लिए नेमावर तो सहित पर अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु भक्त आते हैं और आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं माँ नर्मदा तो गोपाल कृष्ण जी ने बताया कि पूरी व्यवस्थाएं चाकचौबंद है और दिन भर माँ नर्मदा के प्रकट उत्सव को मनाने के लिए भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के साथ चुनरी यात्रा जैसे विभिन्न आयोजन होते हैं, भंडारे होते हैं। बड़े बड़े आयोजनों को लेकर मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ माँ नर्मदा के भक्त पहुँचते हैं। कैमरामैन हर्षित के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट।